हेलो पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टिमिंग। ओके, जब भी मैं स्टिमिंग सुनती हूँ ना तो आई कुड रिकलेक्ट द पेरेंट्स फेसेस। बहुत सारे पेरेंट्स आर हाईली डिस्टर्ब कि स्टिमिंग को कैसे कंट्रोल करे, क्या है रीज़न, कैसे मैं इसको हैंडल करूँगी। देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टिमिंग। सो आज मैं ये पूरे स्टिमिंग के सवाल वंस एंड फॉर ऑल आपको सब समझाने वाली हूँ। ओके, तो स्टिमिंग क्या रहता है? ये एक अनवांटेड बिहेवियर पैटर्न रहता है जो बच्चे करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस रहते हैं। एक तो खुद को एंगेज करने के लिए रहेगा, मतलब कुछ काम नहीं है, फ्री टाइम मिल गया बच्चे को तो हाँ फिर क्या करूँ, ब्रेन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये फ्री टाइम में मैं क्या करूँ, एंड देन बच्चा स्टिमिंग करने लग जाता है। ये स्टिमिंग थोड़ी सी पेरेंट्स को बहुत हद तक ऑकवर्ड लगते हैं क्योंकि सोशली अनएक्सेप्टेबल रहती है, राइट? ऐसे हाथ वेव करना, एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग अनवांटेड जेस्चर्स, जो मतलब कैसे ना ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे हैं ना, समझ में नहीं आता है कि उनको ये डायग्नोसिस है अनटिल अनलेस कि बहुत हद तक वो लोग ऐसे सोशली कुछ ना कुछ ऐसे बिहेवियर्स करते रहते हैं। ठीक है, स्टिमिंग क्या रहता है? एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर रहता है। मतलब इसके वजह से क्या हो जाता है, बच्चा खुद को कुछ ना कुछ तो स्टिमुलेशन देने की कोशिश करता है। अगर मैं एक एग्जांपल बता दूँ तो हम लोग भी बहुत हद तक स्टिमिंग करते हैं। जैसे मुझे कभी एंग्जाइटी वगैरह कुछ आता रहेगा, नहीं तो बहुत सारा ऐसा लोड आता रहेगा, तो हम लोग देखो ना पैर वगैरह हिलाते हैं, ऐसे ऐसे पेन हिलाते हैं, तो ये एक प्रकार का स्टिमिंग रहता है। ठीक है, बट इस स्टिमिंग के वजह से हमारी लर्निंग में कुछ अफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, राइट? अगर हमें कोई भी ऐसे इशारा करता रहेगा कि नहीं करना है तो वी स्टॉप देन एंड देयर इटसेल्फ। बट दिस डजंट हैपन विद आवर चिल्ड्रन। वो उसमें इतने इंग्रोस हो जाते हैं ना कि दे कंटिन्यूसली वो करते ही रहते हैं। उनको वो कहाँ पे भी स्टॉप होना है ये समझ में नहीं आता है। तो अंडरस्टैंडिंग स्टिमिंग, देयर आर टू स्कूल्स, मतलब दो थॉट्स है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टिमिंग करना ज़रूरी है, इससे क्या हो जाता है कि वेंट आउट हो जाता है। ओके, मतलब हर कोई चीज़ जो भी इमोशंस में रहेगा, एंशियसनेस रहेगा, डर रहेगा किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें वो हेल्प आउट कर जाता है। ओके, और एक थॉट प्रोसेस ऐसा है कि स्टिमिंग को हम बिहेवियर्स की जैसे देखना चाहिए, और इसके लिए बिहेवियर करेक्शन ही एसेंशियल है। मेरा टेक क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। ओके, मेरे पास एक बच्चा था, जब भी उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती थी, ओके, वो क्या करता था इमीडिएटली, अभी ये सेपरेशन एंजाइटी रहती थी उसको, जब भी उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली जाती थी तो ये बच्चा तुरंत वॉशरूम में जाता था, बैठता था वहाँ पे, देन फ्लश के साथ खेलते रहता था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको यही मैकेनिज्म से ट्रीट किया कि चलो बच्चा वेंट आउट कर रहा है सेपरेशन एंजाइटी को, वो हमेशा फ्लश आउट कर रहा था, तो ये कभी ना कभी तो स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग ने देखा कि ये 1 साल तक चीज़ चला ही नहीं जा रहा है, रादर इसका न्यूरल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, ये और बड़े हद तक करते ही जा रहा है वगैरह। अनटिल अनलेस मैंने डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन का एक वीडियो देखा जहाँ पे शी वॉज नॉट अलाउड टू डू स्टिमिंग। ओके, तो फिर मैंने इसको बिहेवियरल करेक्शन के जैसे ट्रीट करना स्टार्ट किया। होम्योपैथिक की अच्छी रेमेडीज़ आती है, जो सेपरेशन एंजाइटी के ऊपर देते हैं हम लोग, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ जब मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ किया था बिहेवियरल करेक्शन का, तभी मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। 15-20 दिनों में ये पूरा उसका चला गया था। उस दिन से मैं एज एन होम्योपैथिक डॉक्टर मैं खुद इसको एक बिहेवियरल करेक्शन के जैसे ही ट्रीट करती हूँ। मुझे 90% केसेस में इसी में ही रिजल्ट आ जाता है। अगर मुझे 10%, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100 केसेस में ही मुझे उसमें रिजल्ट आ जाएगा, 10 केसेस में बहुत स्टबन केसेस रहते हैं जिसमें मुझे नहीं रिजल्ट आ जाता है, तो उसको मैं सेंसरी की जैसे ट्रीट करती हूँ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेंसरीज क्या क्या है, क्या टाइप्स है स्टिमिंग के, उसके सेंसरी करेक्शन मैं कैसे करती हूँ। स्टिमिंग के अब इतने सारे टाइप्स है। सो फर्स्ट इज विजुअल स्टिमिंग। मतलब क्या है ना, बच्चे को लाइट से बहुत अट्रैक्शन रहेगा विजुअली, तो वो मिरर में देखता रहेगा, वो लाइट को देखते रहेगा, चमक वाली चीज़ों को देखता रहेगा। तो ये ना मतलब एक बच्चा था जो ऐसे ऐसे करता था हमेशा लाइट को देख के, तो उसको लाइट ऐसे ऐसे चाहिए रहती थी, रिफ्लेक्शन जो रहते थे वो पसंद था। तो हम लोगों ने ये चीज़ को क्या किया था,
अभी ये सिर्फ मैं सेंसरी करेक्शन बोलती हूँ, बिहेवियर करेक्शन तो 90, अगर ये बच्चा बिहेवियर करेक्शन के रहेंगे तो इसमें तो मुझे 90% केसेस में तो रिजल्ट आ ही जाएगा विथ मेडिसिन। ये तो स्टबन केसेस में बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं क्या यूज़ करती थी, देखो एक टॉय आता है जहाँ पे लाइटनिंग टॉय रहता है, तो ये इसी को मैंने रीइंफोर्सर करके यूज़ किया था, जो ऐसे करने वाला है। तो अगर आप सोशली एक्सेप्टेबल वे में कुछ भी देते हो तो वो चला जाता है। तो लाइटनिंग टॉयज जैसे रहेगा, वो टॉप आता है, लाइट वाला टॉप आता है, वो अगर आप देते हो तो ये सब चला जाता है। सेकेंड वाला है कि वेस्टिबुलर इनपुट्स बच्चे को चाहिए रहता है, तो इसके लिए वेस्टिबुलर स्टिमिंग, जहाँ पे बच्चे को बहुत सारा ऐसे रॉक करके चलना रहता है, चढ़ता है इधर उधर, फिर हम लोग को डर लगता है पेरेंट्स को कि अरे ये गिर ना जाए, ठीक है। तो इसको ना बहुत सारे वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ आपको देना ज़रूरी है। तो वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ में स्विंग आता है, मेरी गो राउंड आता है, बहुत हद तक एक लाइन रहेगा तो उसके ऊपर बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है। तो बहुत सारा जंगल जिम आप करते हो ना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसी में आ जाती है। तो ये आप करोगे ना तो बहुत हद तक वेस्टिबुलर स्टिमिंग कम हो जाता है। येस पेरेंट्स, आई होप मैंने बहुत हद तक आपको ये पूरे जहाँ पे ऑटिज़म और ADHD बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज दिया है। आपको कुछ भी डाउट होता रहेगा तो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। Yes, thank you parents.